हैलोफॉर्म रिएक्शंस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हैलो मींस हैलोजन्स। वो रिएक्शन जो हैलोजन्स के साथ होते हैं किसी भी बेस में की मौजूदगी में, तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शंस कहलाते हैं। तो इनको हैलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होती है वो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनमें से कोई एक होती है, इसलिए भी इन्हें हैलोफॉर्म कहा जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शंस सिर्फ जो एसिटाल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स, वो ये रिएक्शंस देते हैं। उसके अलावा अल्कोहल्स में सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होती हैं वो रिएक्शन देती हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ और सिर्फ इथानॉल या जिसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, वो ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। चूँकि हैलोफॉर्म रिएक्शंस बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, तो इनके अंदर जो मोस्टली कॉमन बेस यूज़ होती है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके मोस्टली यूज़ होती है। ये इसके रिएक्शंस हैं। जनरल रिएक्शन हम देखें तो ये क्या है, एल्डिहाइड है एक, कीटोन जनरल रिएक्शन हो सकता है। इधर सी अगर लग जाए तो कीटोन बन जाएगा, अगर एच लग जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हैलोजन 3 हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, यहीं पे ब्रोमीन भी हो सकता है यानी कि Br2, क्लोरीन हो सकता है Cr2, आयोडीन भी हो सकता है I2। तो ये हैलोजन्स, क्लोरीन Cl2 होता है। तो ये हैलोजन्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हैलोफॉर्म बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और 3 सोडियम के साथ हैलोजन एक लगेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। एसिटाल्डिहाइड है यहाँ पे। एसिटाल्डिहाइड में 3 आयोडीन है तो प्लस 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आयोडोफॉर्म बना। आयोडोफॉर्म हमेशा येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। जब आयोडोफॉर्म बनेगा तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे। सोडियम फॉर्मेट है, 3 सोडियम आयोडाइड है एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एसीटोन है प्लस 3 आयोडीन है प्लस NaOH है। आयोडोफॉर्म सोडियम एसीटोन प्लस 3 NaI और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल्स ये रिएक्शंस हैलोफॉर्म के देते हैं, जिनके पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रही है, यानी कि कोई इस तरह कोई भी हैलोफॉर्म टेस्ट ये दे सकती है। ब्रोमोफॉर्म हो सकता है या क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। और प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ और सिर्फ इथानॉल ये रिएक्शंस देते हैं। ये इथानॉल प्राइमरी अल्कोहल है, 4 आयोडीन 6 NaOH, तो आयोडोफॉर्म बना, सोडियम फॉर्मेट बना और सोडियम आयोडाइड बना एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये था हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म रिएक्शंस अगर हम सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि ये मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं, यानी कि जिनके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उनको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। तो ये इसलिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इस तरीके से आसानी और बगैर ज़्यादा इजाफी खर्च के बना सकते हैं। उसके बाद है आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो हैलोफॉर्म रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाते हैं। जो आयोडोफॉर्म है ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स। जब आयोडोफॉर्म बनता है तो तब येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स अपीयर्स होंगे आपके रिएक्शन में, यानी कि अगर फ्लास्क में आपने रिएक्शन लिया या टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके जब उसमें आपके पास फर्ज किया इथानॉल है, उसके अंदर आपने बेस डाली और आपने आयोडीन डाली, तो आपके पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो कि वाटर में इनसॉल्युबल और आपको नज़र आएंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट
चूँकि ये मिथाइल कीटोन्स देते हैं तो इसलिए ये दूसरे मिथाइल कीटोन्स को और दूसरे कीटोन से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन ये जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें सिर्फ इथेनॉल ये टेस्ट देता है, तो हम इथेनॉल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स है वो भी इस तरह कर सकते हैं हम इस टेस्ट की वजह से, आयोडोफॉर्म की वजह से। देन है एसिटाल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये टेस्ट इस्तेमाल होता है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस थे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ये हमारे यहाँ तक के टॉपिक्स में जो क्लियर हुआ है वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हमारे पास, एडिशन रिएक्शन जो थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब जो हमने रिएक्शन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।